नमस्ते दोस्तों आपको मालूम है क्या कितना मैक्सिमम सेविंग्स बैंक अकाउंट आप खोल सकते हैं? कितना रुपया बैलेंस आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख सकते हैं? मैक्सिमम कितना रुपया आप जमा कर सकते हैं? मैक्सिमम कितना रुपया आप बैंक से उठा सकते हैं? अगर इसी के बारे में आपको पता नहीं है, मैं सब कुछ बता दूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धो। आपको यही बताना चाहता हूँ, पैसे की सही इस्तेमाल से पैसे की कीमत बढ़ता है, जिंदगी में खुशी आ जाता है। और इस खुशियाँ में मानी से हानि चैनल आपका साथ है। दोस्तों कितना सेविंग्स बैंक अकाउंट आप खोल सकते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का किसी भी गाइडलाइन नहीं है। आप जितना भी चाहे सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन बहुत जन को ऐसा गलत फहमी है। उन लोग सोचते हैं ज्यादा सेविंग्स बैंक अकाउंट अगर खोल के ट्रांजेक्शन करूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत सारे कानून को मैं चाहे तो बाईपास कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जितना भी सेविंग बैंक अकाउंट है सभी को इकट्ठा करके कैलकुलेशन निकलते हैं। और बहुत जन बैंक का बहुत सारे ऑफर ऐड देख के ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको दूसरा दिक्कत आएगा। बात ऐसा है, ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट अगर आप खोल लेंगे, हर बैंक का मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर किसी भी बैंक का मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन कर नहीं पा रहा है तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर हर बैंक में डेबिट कार्ड रहेगा, डेबिट कार्ड चार्ज आपको देना पड़ेगा, इसके साथ SMS चार्ज भी देना पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस है, जितना जरूरत है उतना सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलिए, जरूरत से ज्यादा सेविंग्स बैंक अकाउंट मत खोलिए, इससे आपका पैसे का वेस्टेज होने से बच जाएगा। अब आता है मैक्सिमम कितना रुपया आप बैंक में जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना रुपया आप बैंक से उठा सकते हैं। कैश के लिए इसमें जो कानून है, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 10 लाख रुपया टोटल कैश रख सकते हैं और 10 लाख रुपया कैश आप एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपया तक कैश जमा कर सकते हैं, 2 लाख रुपया तक कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी ने इस कानून नहीं मानेगा, 2 लाख से ज्यादा अमाउंट ट्रांजेक्शन कर लेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस भेजेगा। नोटिस में उनसे पूछा जाएगा ये जो कैश इसका लीगल सोर्स क्या है। अगर उन्होंने लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए तो उसी कैश को अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट माना जाएगा। उसी अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट का ऊपर 60% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये जो मैं कानून बता रहा हूँ, अगर किसी का मान लीजिए बहुत सारे सेविंग्स बैंक अकाउंट में अकाउंट है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे बैंक का ट्रांजैक्शन टोटल करके एक नोटिस भेजेगा। अब आता है किसी भी सेविंग्स बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस मैक्सिमम रख सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का किसी भी गाइडलाइन नहीं है, जितना भी चाहे बैंक में बैलेंस रख सकते हैं। सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का कानून मान के सेविंग्स बैंक का कैश ट्रांजैक्शन में बहुत जन को जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी को हेल्प करने के लिए आप किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव से बैंक में कैश रुपया मांगा है, उन्होंने बैंक में आपको कैश दे दिया है, उसी कैश को उठा के आप किसी को हेल्प कर दिया है। इसमें क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले आपसे पूछेगा इस केस का सोर्स क्या है। अगर आप उसी फ्रेंड्स रिलेटिव का नाम बता दिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके बाद उसी फ्रेंड्स रिलेटिव को पूछेगा इस केस का सोर्स क्या है। अगर उसी फ्रेंड्स रिलेटिव ठीक से नहीं बता पाएगा, इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका उसी कैश को अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट बता देगा और उसी अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट के ऊपर आपको 60% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें किसी को हेल्प करने का चक्कर में 60% इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। इसके बाद आता है चेक या डिजिटल माध्यम से अगर बैंक में रुपया जमा कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ कानून है कि नहीं। तो बात ऐसा है, अगर चेक या डिजिटल माध्यम से बैंक में रुपया जमा कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे रुपया बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन बात ऐसा है,
अगर उसी चेक का अमाउंट से ऐसा अर्निंग हो रहा है जो आईटी रिटर्न में शो करना चाहिए था, तो आपको शो करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी को प्रॉपर्टी बेच के 20 लाख रुपया का एक चेक मिला है। वो चेक जमा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको किसी भी नोटिस नहीं आएगा, लेकिन उसी चेक अमाउंट से जो अर्निंग हुआ है वो अर्निंग को आईटी रिटर्न में शो करना पड़ेगा। इसमें जो कैपिटल गेन हुआ है इसके लिए जो टैक्स पे करना चाहिए वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर किसी ने चेक का अमाउंट आईटी रिटर्न में शो नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके ऊपर जरूर एक्शन लेगा।